नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर लेके आई हूँ क्लास 10 के पूरक पुस्तक से। चैप्टर का नाम है सपनों के से दिन। उसका सबसे पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? अब देखो, उत्तर में लिखा है, पाठ में एक जगह लेखक ने बताया है कि बचपन में उसके आधे से ज़्यादा साथी राजस्थान तथा हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ में आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर तो हंसी आ जाती थी, परंतु खेलते समय सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि भाषा आपसी व्यवहार में बाधक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पीटी साहब बहुत सख्त थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे। वे कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते थे। जरा सी गलती पर बच्चों की खाल उधेड़ देते थे, मतलब पीटते थे। उन्हें संतुष्ट करना बहुत मुश्किल था। यही कारण था कि स्काउट परेड में कोई गलती न करने पर जब वे शाबाश कहते तो उनकी वह शाबाश बच्चों को फौज के तमगों सी लगती थी। उन्हें वह शब्द सुनकर बहुत गर्व और खुशी महसूस होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, नई श्रेणी में आने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? देखो, उत्तर में क्या कहा है? लेखक का बाल मन मतलब बचपन में, बाल मन मतलब बचपन में बच्चों का मन जैसा होता है वैसा उदास होने के निम्नलिखित कारण थे। नई कक्षा में हर बच्चा नई किताबें लेना चाहता है, लेकिन लेखक को पुरानी किताबें मिलती थी, इसलिए उनका मन उदास हो जाता था। फिर नंबर 2 है, नई कक्षा की पढ़ाई कठिन होगी, यह सोचकर वह उदास हो जाता था। नंबर 3, नए अध्यापकों की पिटाई का डर उसे निराश कर देता था। नंबर 4, नए बच्चों से अध्यापकों को जो अपेक्षाएं होती है उन्हें वह पूरा नहीं कर पाता था। यह भी उसकी उदासी का कारण था। मतलब 4 कारण बताया है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? देखो, उत्तर, लेखक के समय में फौज के सुख, आराम और बहादुरी के दृश्य युवाओं के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। धोबी की धूली इस्त्री की हुई वर्दी, पालिश किए बूट और जुराब पहनना उस समय के प्रत्येक युवा का सपना हुआ करता था। जब लेखक धोबी की धुली ड्रेस पहनकर, गले में रंगीन रुमाल डालकर और पालिश किए हुए बूट पहनकर परेड में शामिल होता तो उसे अपना सपना साकार होता सा लगता। जब पीटी साहब लेफ्ट राइट की आवाज़ या सीटी बजाकर मार्च पास्ट करवाते और उनके कहने पर वह अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज़ करते हुए अकड़ कर चलता
तो स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगता था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? देखो, मतलब स्कूल से उन्हें निकाल दिया। पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिया। कठिन होने के कारण कोई भी बच्चा रूप याद नहीं कर पाए। इससे नाराज होकर पीटी साहब ने सब बच्चों को मुर्गा बना दिया और पीठ ऊपर करने को कहा। उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर आ गए। छोटे बच्चों को इस हालत में देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और पीटी साहब को डांट लगाई। बच्चों के साथ ऐसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? उत्तर, लेखक के अनुसार बचपन में उसे स्कूल ऐसी जगह नहीं लगती थी जहाँ खुशी से जाया जाए, लेकिन स्काउट के आकर्षण के कारण उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। जब पीटी साहब उनके हाथों में नीली पीली झंडियाँ पकड़ा देते और 1 2 3 कहकर उन्हें ऊपर नीचे करवाते तो हवा में लहराती झंडियाँ बहुत अच्छी लगती थी। कोई गलती न करने पर जब पीटी साहब शाबाश कहते तो ऐसा लगता था जैसे फौज के तमगे जीत लिए हो। उन्हें स्काउट की ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती थी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेखक के छात्र जीवन में स्कूल से